मॉनसून की बारिश तूफानी, हर तरफ पानी ही पानी। लाहौर में 250 मिलीमीटर तक बारिश हुई। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मकानों में भी दाखिल पानी। बारिश के नतीजे में ट्रैफिक की मुतासिर रवानी। बिजली की फराहमी का निजाम दरहम बरहम। गुजरांवाला, हाफिजाबाद, कुसूर, नारोवाल, शरकपुर शरीफ, कोटली, चारसदा और दीगर शहरों में भी बादल बरसे। कराची में मतला आबर आलूद। तूफानी बारिशों के नतीजे में कई इलाकों में छतें गिरने के वाकयात। लाहौर में छत गिरने से मलबे तले दबकर एक बच्ची जाँ बहक, दूसरी जख्मी। कसूर के मुख्तलिफ इलाकों में छतें गिरने से 6 अफराद जख्मी हो गए। रहीम यार खान, चारसदा, गुजरांवाला में छतें गिरने से 9 अफराद जख्मी। उधर मोची गेट लाहौर में कार नाले में गिर गए। आप लोग पीछे हो गए। शहबाज शरीफ लॉन्ग बूट पहनकर निकलते थे, उस्मान बुज़दार गाड़ी लेकर निकल पड़े। वज़ीर आला ने निकासी आब का जायजा लेने के लिए लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। बारिश के पानी में फंसी खातीन और बच्चों को लिफ्ट भी दी। कहते हैं लाहौर को पेरिस बनाने का दावा करने वालों ने निकास का कोई मंसूबा नहीं बनाया। बारिशों का सिलसिला अभी नहीं होगा खत्म। जुमेरात तक बादल बरसेंगे छमाछम। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अजमत हयात कहते हैं मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। लाहौर और गिरदोनवा में आज रात भी बारिश मुतवक्के। 22 जुलाई को बारिश का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल हो जाएगा। बारिशों और ग्लेशियर पिघलने पर दरियाओं में पानी की मिकदार बढ़ गई। दरियाए सिंध में चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। चश्मा बैराज पर पानी की आमद 2,50,000, जिना बैराज में पानी की आमद 2,20,000 क्यूसेक बढ़ गई। मियांवाली में जिला इंतजामिया ने सैलाब के खतरे पर अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। बुनियादी शरह सूद 13.25% हो गई। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का कहना है रवा माली साल महंगाई मजीद बढ़ेगी। शरह सूद में इजाफा रुपए की कदर में कमी के बायस किया। बरतानवी अखबार की खबर का मामला। शहबाज शरीफ ने वकला को कानूनी कार्रवाई शुरू करने की हिदायत दे दी। कानूनी चाराजोई डेली मेल, इमरान खान और शहजाद अकबर के खिलाफ की जाएगी। अपोजिशन लीडर ने फोन पर लंदन में वकला से मुशावरत की। सलमान बट की क़यादत में वकला टीम ने मुकदमे के नुकात और कानूनी अमल की तैयारी पर ब्रीफिंग दी। 2 जुलाई को कुछ बेनामी जायदादें जब्त की गई। अली जैदी, शहजाद अकबर और हमाद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा समिट बैंक के शेयर्स को भी सील कर दिया। कराची के एक ब्रोकर ने रुपाली बैंक खरीदा और आरिफ हबीब बैंक में जम किया। नासिर लोता ने बयान दिया कि बैंक उनके नाम नहीं, उनका नाम इस्तेमाल किया गया। लोगों को डरा धमकाकर बिलावल हाउस के अतराफ जायदादें खरीदी गई। जरदारी जो कि कौम को बहुत भारी पड़ा है। 316 करोड़ 41,18,227 पाकिस्तान का पैसा इसने अपनी सिक्योरिटी के नाम पे खर्च किया। नवाज शरीफ के एक विजिट का खर्चा $4,60,000 था। इलाज के लिए बाहर गए थे। 3,27,000 पाउंड जो है उसकी इलाज के ऊपर खर्चा भी आपके टैक्स का पैसे से अदा हुआ था। साबिक हुक्मरानों ने सिक्योरिटी, कैंप, ऑफिसेज, इलाज और तफरीह के नाम पर कौम का पैसा जाया किया। काबीना इजलास के बाद मुराद सईद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आसिफ जरदारी ने खजाने को 316 करोड़ 41 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया। नवाज शरीफ की सिक्योरिटी पर 431 करोड़ लगे। शहबाज शरीफ ने 872 करोड़ 69 लाख रुपए जाया किए। गिलानी के 5 कैंप ऑफिसेज थे, 24 करोड़ 49 लाख इजाफी खर्च किए।
साबका अदवार में कर्जों में डूबी कौम के साथ मजाक किया गया। फरदास आशिक आवान का कहना है मुगलिया खानदान कौम के पैसों पर शाहाना जिंदगी गुजारता था। वजीर आजम ने रेकोडेक केस के मामले पर वजीर कानून की सरबराही में कमेटी बना दी। बरतानवी अखबार की स्टोरी से फरार के रास्ते इख्तियार किए जा रहे हैं। गैस कीमतों में इजाफे का अभी इतलाक ही नहीं हुआ। पॉलीथीन बैग्स के मटेरियल की दरामद और फरोख्त पर पाबंदी आए। अमीन असलम का कहना है 14 अगस्त के बाद इस्लामाबाद में पॉलीथीन बैग बनाने और बेचने पर कार्रवाई होगी। फिरदौस आशिक अवान के मुताबिक काबीना ने ई कॉमर्स प्रोग्राम, यूरो बॉन्ड्स और सकूक बॉन्ड इजरा की मंजूरी दे दी। तौसीफ फारूक का चेयरमैन नेपरा बनाने, हेल्थ केयर बिल, इंपोर्टेड ऑयल पर टैक्स 2% करने की भी मंजूरी दे दी गई। बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयां हुकूमत की शनाख्त बन चुकी। NRO नहीं मांग रहे, उम्मीद है अदालतों से इंसाफ मिलेगा। ख्वाजा आसिफ का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। परवेज अशरफ बोले एक दूसरे को गालियां देने से मसाइल हल नहीं होंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ना होगा। हुकूमती दोस्तों को अभी समझ नहीं है, जल्द समझ जाएंगे। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर यकीन नहीं रखती। शहरियार आफरीदी का कौमी असेंबली में अपोजिशन को जवाब। कहा फैसलाबाद से एक शख्स पकड़ा गया, 3 हफ्ते बाद खुफिया इतला पर राना सना की गाड़ी रोकी गई, सबूत अदालत में पेश करेंगे। स्पीकर असद कैसर ने बताया हालिया बजट इजलास 84 घंटे चला, नई तारीख रकम हो गई। वीडियो स्कैंडल गैर मामूली वाकया, जायजा लेना जरूरी है। सवाल यह है जायजा कौन और किस तरह लेगा। जज अरशद मलिक वीडियो केस की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए 23 जुलाई को तजावीज़ तलब कर ली। दरख्वास्त गुजार ने कमीशन बनाने की तजवीज़ दी। अदालत ने कहा हमें हिदायत देने की जरूरत नहीं, कमीशन बनाने का इख्तियार हुकूमत का है। मुनशियात बरामदगी केस, राना सनाउल्लाह के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसील। लीगी रहनुमा को 29 जुलाई को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। ANF को केस का चालान पेश करने के लिए 2 दिन मिल गए। उधर पेशी के मौके पर कमरा अदालत में लीगी वकला की हंगामा आराई, बेंचेस पर चढ़ गए। अदालत के बाहर कारकुन भी आपे से बाहर, पुलिस से हाथापाई। NA 205 घोटकी का ज़िमनी इलेक्शन 5 दिन के लिए मौखर। हल्के में पोलिंग 18 की बजाय 23 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन ने कवायद और जवाबित की खिलाफ वर्जी पर बिलावल भुट्टो, खुर्शीद शाह, मोहम्मद बख्श मेहर और अहमद अली मेहर को शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिए। मुर्तजा वहाब कहते हैं बिलावल ने कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में रैलियां निकालेंगे। आलमी अदालत भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव की किस्मत का फैसला कल सुनाएगी। केस के फैसले के मौके पर पाकिस्तानी टीम अटॉर्नी जनरल की क़यादत में हेग पहुंच गई। भारत ने कुलभूषण यादव की बर्रियत के लिए दरखास्त दायर कर रखी है। दहशतगर्दी में मुलव्वस रॉ के अफसर को पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने बलोचिस्तान से गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद तमाम मुसाफिर परवाज़ों के लिए खोल दी। सिविल एविएशन का नया नोटिस जारी। भारतीय एयरलाइंस भी पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल कर सकेंगी। लाहौर से दिल्ली, बैंकॉक, कोलालमपुर, कोलंबो और अरमची की परवाज़ें भी बहाल। भारत के साथ कशीदगी के बायस पाकिस्तान ने अपनी मशरकी फ़ज़ाई हदूद 27 फरवरी से बंद कर रखी थी। वादी नीलम के इलाके लेस्वा में सैलाबी रैली के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी।
सैलाबी रैली में बह जाने वाले 29 अफराद अभी तक लापता। मजीद 3 लाशें चहला के मकाम से निकाली गई। इमदादी कामों में पाक फौज के जवान भी शरीक। चांद आज गहनाएगा, पाकिस्तान में भी नजर आएगा। रवां साल का दूसरा चांद ग्रहण आज 11:44 पर शुरू होगा। रात 2:32 पर ग्रहण उरूज पर होगा। सुबह 5:18 पर चांद ग्रहण खत्म हो जाएगा। ग्रहण पाकिस्तान समेत एशिया, यूरोप, अफ्रीका और जनूबी अमेरिका के कुछ इलाकों में देखा जा सकेगा। पाकिस्तान बलोच यूनिटी के ज़ेरे एहतमाम कोयटा से सिब्बी तक कार रैली का इनकाद। रैली सिखों की आज़ादी की तहरीक खालिस्तान की हिमायत में निकाली गई। खुदा बख्श मरी का कहना था, दुनिया भर में बलोच भाई सिख बरादरी से मिलकर खालिस्तान तहरीक के लिए काम करेंगे।